जानकारी देंगे किसानों को अपनी फसल की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा कर सकते हैं खरपतवारों से, कीड़ों से, बीमारी से, और कैसे अपनी उपज में वृद्धि कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 चलते हैं। किसान का पानी लगाने के बाद इसका वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण जहां तक हो सके निराई गुड़ाई खुदाई करके ही करना चाहिए। यदि दवाई की आवश्यकता पड़े तो दवाई बड़े सोच समझ के डालनी चाहिए। गन्ने के बाद आती है कि गन्ने की फसल में जो खाद और उर्वरकों की ज़रूरत है, वो खाद और उर्वरक पर्याप्त मात्रा में, संतुलित जिसे मात्रा कहते हैं, संतुलित मात्रा में रिकमेंडेड डोज ही खाद उर्वरकों की फसल में देनी चाहिए। किसान बुआई के समय पे 70 किलो डीएपी का प्रयोग करता है। डीएपी के साथ में हमें 40 किलो एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालना चाहिए। ये मेरा नाम लोकेश कुमार, गांव हिंगवाड़ा। तो जैसे इन्होंने जानकारी दी है कि जैसे पहले पानी पे जो है इस तरीके कीटनाशक का प्रबंधन करना चाहिए, और जो है तो वो मतलब किसान हित में है या ना है? बहुत ज़्यादा। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि इनसे बगैर पूछे ये बाकी कोई खाद और दवाई लेनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, सलाह बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है वो है गांव हिंगवाड़ा के अंदर, और भाई ज़्यादातर सब किसान भी जुड़े हुए हैं और मिल के अधिकारी भी हैं, जो भाई मतलब जैसे मई का महीना चल रहा है तो कुछ जो किसान है वो अपना गन्ने की जो बिजाई है, बुआई कर चुके हैं, और ज़्यादातर खेतों में भाई जो है ना मतलब पहला पानी लगने वाला है और कुछ में लग चुका है। तो आज की जो वीडियो है वह इसके ऊपर है कि जैसे पहला पानी लगा हुआ है, उससे पहले क्या उर्वरक, क्या कीटनाशक या क्या खरपतवार नाशक जो है खेतों के अंदर लगाने चाहिए, जिससे जो है हमारी जो फसल है उस पर कोई उसका साइड इफेक्ट ना आवे और उसका प्रभाव अच्छी तरीके से आवे। कहने का मतलब है कि पहला पानी लगाने से पहले या लगाने के बाद में किस तरीके से हम अपने गन्ने का प्रबंधन करें जो अच्छी पैदावारी के लिए जो गन्ना तैयार हो। तो भाई सामने जो अपने कुशलवीर सिंह जी हैं उनसे जानकारी लेंगे, और जो अपने किसान हैं उनसे भी एक बार जानकारी लेंगे, जैसे उनके पास कौन सी वैरायटी बोई हुई है गन्ने की, और 38 वगैरह जैसे बहुत ज़्यादा रोग से ग्रस्त हो चुकी है तो उसकी बुआई कितनी है, और अदर कौन कौन सी वैरायटी बोई हुई है। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सब किसान भाइयों को। मैं कुशलवीर, सीनियर मैनेजर केन डेवलपमेंट, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। आज हमें हिंगवाड़ा गांव में, और ये गन्ने का खेत है जिसकी लगभग 1 महीना बुआई को हो चुका है और इसमें पानी लगाने के लिए ये भी तैयार है। तो ये जानकारी देंगे किसानों को अपनी फसल की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा कर सकते हैं खरपतवारों से, कीड़ों से, बीमारी से, और कैसे अपनी उपज में वृद्धि कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 चलते हैं। किसान का खेत तैयार है, चोटी बेधक का प्रकोप चल रहा है बड़े जोरों से। तो सबसे पहले हमें चोटी बेधक के नियंत्रण हेतु, जैसा ये खेत है इसमें चाहे आज पानी लगा ले, इसमें पहले कोराजन 150 ml दवाई को 400 लीटर पानी में घोल के सूखे खेत में लाइन लाइन ड्रेंचिंग करे प्रति एकड़ की दर से, और उसके बाद इसमें पानी लगा दे। पानी लगाने के बाद इसका वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण जहां तक हो सके निराई गुड़ाई खुदाई करके ही करना चाहिए। यदि दवाई की आवश्यकता पड़े तो दवाई बड़े सोच समझ के डालनी चाहिए। गन्ने के लिए एक दवाई है वीडीसाइड में वेस्निट कंप्लीट, जो 1200 ml दवाई 150 से 180 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से खेत में जब नमी हो कट नोजिल से स्प्रे करे, और लगभग 10 दिन बाद 10 दिन तक उसमें नमी बनाए रखे, 15-20 दिन तक निराई गुड़ाई ना करे, ताकि दवाई का असर पौधे की जाए और खरपतवार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। वेस्निट कंप्लीट का गन्ने की फसल पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बहुत सेफ दवाई है गन्ने के लिए, और लगभग मोथा और दूब घास को छोड़ के सभी खरपतवारों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसके बाद आती है कि गन्ने की फसल में जो खाद और उर्वरकों की ज़रूरत है, वो खाद और उर्वरक पर्याप्त मात्रा में, संतुलित जिसे मात्रा कहते हैं, संतुलित मात्रा में रिकमेंडेड डोज ही खाद उर्वरकों की फसल में देनी चाहिए। किसान बुआई के समय पे 70 किलो डीएपी का प्रयोग करता है। डीएपी के साथ में हमें 40 किलो एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालना चाहिए। यदि किसी किसान ने बुआई के टाइम
या खाद के अभाव में, पोटास के अभाव में DAP डाल के बुआई कर दी है तो पहले पानी पे 30 से 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ की दर से जरूर प्रयोग करें। इसके अलावा 150 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप साथ में नैनो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया की मात्रा को कम कर सकते हैं, अन्यथा 150 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से 3 या 4 बार में हर पानी पे, हर सिंचाई के साथ जरूर डालें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, सुबह के टाइम यूरिया बिखेर देते हैं और शाम को या अगले दिन पानी लगाते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, 40% नाइट्रोजन ही होती है और धूप के टच में आने से वो नाइट्रोजन उड़ जाती है। इसलिए उर्वरक प्रयोग करने के लिए सबसे सही समय है नाइट्रोजन का, शाम के समय करें। खेत में जब पर्याप्त नमी हो, जिसे किसान कहते हैं पैर चिपकते पे ही यूरिया का प्रयोग करें, तभी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अन्य पोषक तत्वों की भी जरूरत गन्ने की फसल में पड़ती है। जैसे प्रति एकड़ की दर से यदि हम 33% जिंक का प्रयोग करते हैं तो 5 किलोग्राम जिंक का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से जरूर करें। 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से अवश्य करें। और सल्फर, यदि हम बेंटोनाइट सल्फर लेते हैं, जिसे दाने वाली सल्फर कहते हैं, तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। यदि हम WDG सल्फर प्रयोग करते हैं तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सल्फर का प्रयोग भी अवश्य करें। यदि फसल में आवश्यक किसी तत्व की कमी और दिखाई दे रही है तो 10 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर प्रति एकड़ की दर से जरूर करें, जिसमें कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीज और कुछ मात्रा में बोरोन वगैरह होता है। तो इन तत्वों का जो मिक्सचर होता है उसको भी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जरूर प्रयोग करें। कुछ कंपनियों के बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर है जो उपज में भी वृद्धि करते हैं। एक कहावत है कि स्वस्थ फसल यदि होती है तो उसमें कीट और बीमारी का भी प्रकोप कम होता है। यदि फसल की बढ़वार लगातार अपने सही समय पे चलती रहे तो खरपतवार का प्रकोप भी कम होगा और साथ ही साथ कीट और बीमारी की चपेट में भी फसल कम से कम आएगी। साथ ही साथ ये भी जानकारी देनी है कि 238 वैरायटी में ज़्यादातर स्मट रोग दिखाई दे रहा है, खासकर पेडी के खेतों में। स्मट रोग में गन्ना बारीक हो जाता है और काली कमची ऊपर से निकलती है, तो वो काली कमची जहां दिखाई दे उसको निकाल के खेत से और नष्ट कर दे। और बुआई का समय अब तो पूरा हो चुका है, लेकिन किसान भाई ध्यान रखे कि वैरायटी रिप्लेसमेंट पे जरूर ध्यान दे। जिस खेत में हम खड़े हैं ये 118 वैरायटी है और 118 वैरायटी का बहुत अच्छा जर्मिनेशन है, बहुत अच्छी इसकी उपज है। 238 से कहीं भी कम इसकी उपज नहीं है। तो 238 के स्थान पर CO 118, COS 13235, COL के 14201 और CO 15023, ये तो काफ़ी दिनों से वैरायटी चल रही है, 3-4 साल से। लेकिन इस साल एक वैरायटी गन्ना विकास परिषद के द्वारा दिया गया बीज है जो कोसा 17231, ये वैरायटी भी किसान के लिए अच्छी है। तो हर किसान प्रयास करे कि 238 को जल्दी से जल्दी रिप्लेस करे और इसके स्थान पर ये वैरायटी जो बताई है, चाहे 17231 है, 118 है, 13235 है, 14201 है, 15023 है और 2 वैरायटी इसी साल रिलीज हुई है। उनका बीज अभी शॉर्टेज है उनकी, लेकिन अगले सालों से उनका भी बीज आना शुरू हो जाएगा। कोसा 18231 और कोलक 16202, ये सभी वैरायटी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, इनकी उपज भी अच्छी है। की बड़ी दिक्कत 238 वैरायटी में है रेड रोट, गन्ने के लाल सड़न रोग की। लाल सड़न रोग को गन्ने का कैंसर कहा जाता है और जहां पानी भराव वाली जमीन है, जैसे गढ़ क्षेत्र में, देराकुटी क्षेत्र में या गंगा जी के खादर का एरिया या नदी के खादर का जहां एरिया है, वहां रेड रोट भयानक तरह से 238 में पनप रहा है और फसल सूखकर नष्ट हो जाती है। इससे किसान को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तो ऐसी दशा में आप पहले से ही प्रिपेयर रहे, वैरायटी रिप्लेस जरूर करें, एक वैरायटी पर निर्भर ना रहे, क्योंकि 238 वैरायटी में और वैरायटी के मुकाबले कीड़े का भी प्रकोप ज़्यादा है।
यदि हम टॉप बोरर का हम आकलन करते हैं तो 238 वैरायटी में ज्यादा इंसिडेंस दिखाई देता है बनस्पत दूसरी वैरायटी के। तो इसलिए समय रहते हुए आप समय से वैरायटी रिप्लेस करें और अपनी फसल को रोग और कीटों के प्रकोप से बचाएं। धन्यवाद। तो भाई ये कुशलवीर सिंह के जो राय किसान के बारे में। और भाई एक बात और बोले कि किसान ज़्यादातर जो है ना क्या काम करता है कि जैसे दुकान वगैरह हूँ मैं, उन पे ज़्यादा निर्भर हो जावे है कि भाई ये हमारे उसमें ये रोग हो गया वो रोग हो गया। तो क्या है ज़्यादातर दुकानदार जो है ना एक्सपेरिमेंट करे हैं किसान के साथ भी कि भाई इसे ले जाओ अब की बार, ये नया आया है तो इस तरीके से कोई भी दवाई अपने खेतों में ना लगा। मैं भाई वीडियो में पूरी जानकारी दी जावे है और जो अपने किसान हैं इनसे जानकारी करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। जी अपना नाम गांव का पता बताओ। मेरा नाम प्रदीप कुमार, गांव हिंगवाड़ा। जैसे ये कुशलवीर सिंह हैं, इन्होंने जानकारी दी है तो लगी कुछ जानकारी के किसान के हित में है। हाँ सही बताइए उन्होंने बात। लगभग कामयाबी है। अच्छा राम राम जी। राम राम साहब। अपना परिचय करवाओ जी। भैया मेरा नाम लोकेश कुमार, गांव हिंगवाड़ा। तो जैसे इन्होंने जानकारी दी है कि जैसे पहले पानी पे जो है इस तरीके कीटनाशक का प्रबंधन करना चाहिए और जो है तो वो मतलब किसान हित में है या ना है? बहुत ज़्यादा। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि इनसे बगैर पूछे ये बाकी कोई खाद और दवाई लेनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, सलाह बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम जो है बहुत से किसान है भाई दुकान पे पहुँचे हैं, वो पुलिंदा बांध के दे मैं दुकान वाले जी इसे लगाओ उसे लगाओ, तो वो एक तरीके से ऐसे ना मानो कि जबरदस्ती हम खेती के साथ कर रहे हैं। जबरदस्ती भी कर रहे हैं, फिर दुकान वाला तो उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है। बिल्कुल जी। तो इसलिए वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा कि मेरे दुकान से ज़्यादा सेल हो। लेकिन तो जो सही जानकारी है वो डॉक्टर साहब हमारे कुशल जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। तो भाई आज की जानकारी यही ही कि जो मतलब पौधा जो है जिनकी बुवाई कर चुके हैं, जिनमें पहला पानी लगने वाला है, जिनमें लग चुका हो, उसमें मतलब कीट प्रबंधन किस तरीके से करना, खरपतवार नाशक और जो है अपना अच्छे उर्वरक की किस तरीके से जो मतलब प्रयोग करना है उसके बारे में जानकारी दी। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।